आराधना रूप ध्यान करता है, किंतु जब विद्या सिद्ध हो जाती है और वांछित विषय सुख भी मिल जाता है तो फिर वह उस विद्या की आराधना रूप ध्यान नहीं करता। आचार्य का संसार जिनवाणी ही थी, वे उसी को निरंतर पढ़ते थे, इसलिए उसी की शैली, उसी के उदाहरण उनको ख्याल में आते थे। आज जो कहानियाँ, उपन्यास, कथा साहित्य लिखा जाने लगा है और पहले के में और आज के में मौलिक अंतर ये है। किसी नगर में कोई एक राजा राज्य करता था, उसकी एक रानी थी, दो राजकुमार थे। माने वो कोई गांव का नाम नहीं, व्यक्ति का नाम नहीं, कुछ नहीं, किसी नगर में और कोई राजा। और ऐसे पशुओं की कहानियाँ बहुत चलती थी शिक्षा देने के लिए। किसी जंगल में एक शेर रहता था, हैं, वो उस जंगल का राजा था, है ना। मतलब किसी जगह में कश्चित बने कश्चित नगरे, इससे ही कहानियाँ शुरू होती थी। फिर धीरे धीरे गांव के नाम आने लगे काल्पनिक, और फिर धीरे धीरे जो वास्तविक नाम है वो भी आने लगे। प्रेमचंद उपन्यासकार ने कर्मभूमि नामक एक उपन्यास लिखा, उसमें बनारस को आधार बनाया। जैसे अपनी सत्य की खोज में विदिशा से शुरू की बात है ना, ऐसे उनने बनारस से शुरू की और बनारस का उस वक्त उन्हें काशी नाम रखा। उनने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि मैं काशी की जगह टासी भी लिख सकता था, उस नगर का नाम टासी भी कह सकता था, काल्पनिक रख देता। लेकिन मैंने सोचा क्यों रखें काल्पनिक, वास्तविक ही नाम क्यों नहीं रखें। और स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी का प्रभाव बहुत तेजी पर था, तो उस आंदोलन के संदर्भ में बनारस की क्या पोजीशन थी उसका उन्होंने गहराई से अध्ययन करके उस कर्मभूमि में उस बनारस को, माने काशी को मेन स्थान बनाया और सारे जो पात्र थे वो काशी के ही थे। तो इतना ये जमाना बदल गया। आचार्य यद्यपि ज़्यादा पुराने नहीं हैं, सिर्फ 1000 वर्ष पुराने हैं, लेकिन उनका संसार तो बहुत पुराना है ना। वो शास्त्रों में ही निरंतर रत रहा करते थे। इसलिए जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक पुरुष, आप लोग ये जो पढ़ते हो न्याय शास्त्र वगैरह, तो उनमें इसी तरह का आता है ना कि अब उनको देवदत्त और देवदत्ता उनकी पत्नी हैं। क्या ये देवदत्त क्या होता है? माने देव की आराधना से पुत्र प्राप्त हुआ। पहले होते नहीं थे बाल बच्चे, तो उन्होंने देवताओं की आराधना की और उससे उनको बच्चा हुआ तो उनको देवदत्त। अब बमीना में रहते थे, बमीना का नाम तो तुमने सुना ही होगा, कृम्बर पर्याय में पढ़ा होगा। तो वहाँ हमारे एक मित्र थे, हमारे सामने ही दुकान करते थे। तो उनके 4 लड़के थे, एक महावीर प्रसाद, एक दुर्गा प्रसाद, एक माता प्रसाद। मैंने कहा भाई ये तो महावीर जी गए थे, वहाँ बोल के आए थे, तब इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम महावीर प्रसाद। फिर एक दुर्गा माता की पूजा की थी, उसकी वजह से इसका जन्म हुआ था, तो ये दुर्गा प्रसाद। फिर माता जी की आराधना से पूजा हुआ तो माता प्रसाद। मतलब ऐसे ही नाम रखे जाते थे। हैं, आचार्य को तो इससे तो नहीं था कि ये देव कोई देव देता नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन इस जगत में ऐसे नाम रखे जाते हैं, इसलिए देवदत्त नाम का कोई पुरुष क्या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी विद्या की साधना करता है। पहले आपने वो पढ़ा है ना, अभी 2-3 दिन पहले किसी वक्ता ने आपको सुनाया, याद भी दिलाया था कि उस चंद्रहास नाम की जो खड्ग थी, उसकी साधना खरदूषण कर रहा था, 12 बरस से तपश्चर्या कर रहा था। एक बांस का जो तुमने पेड़ देखे हैं, ऐसा घने घने होते हैं, उसके बीच में बैठ के
आराधना करता था और वो चंद्रहार खस आई तो लक्ष्मण वहीं खड़ा था, लक्ष्मण के हाथ में पड़ गई और लक्ष्मण ने इसके लिए कि इसकी धार कितनी पैनी है और उसने बांस के भेड़े पे वो चलाई तो उसमें वो ध्यान कर रहा था तो उसकी गर्दन कट गई। जिसने तुम्हें तो सुनाई थी उसने ये नहीं कहा था कि उसने वो तलवार बांस के भेड़े पे क्यों चलाई, क्या और उसके हाथ में आ गई और उसने चला दी। उसने उस तलवार की धार कितनी पैनी है और वो कितनी मजबूत है इसकी जांच करने के लिए मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ तुम्हें। उसी वक्त मेरे को विकल्प आया था कि वो कोई किसी को मारने के लिए नहीं चलाई थी, मतलब वो उसकी इस तरह से परीक्षा होती थी पहले ज़माने में, तलवार की धार की, तलवार के चलाने वाले की। तलवार तो ऐसी है कि वो उसे काट देगी, लेकिन हमारे हाथ में ताकत नहीं है तो फिर वो इतनी ज़ोर से नहीं लगेगी कि वो बांस के भिड़े कट जाएं। बांस सबसे ज़्यादा मजबूत होता है इस मामले में और पेड़ों की अपेक्षा, और फिर उसके झुंड इकट्ठे होते हैं तो एक बांस को काटना फिर प्रैक्टिस करी, फिर दूसरे दो को, फिर 5 बांस इकट्ठे बांधे, फिर उनको ऐसे प्रैक्टिस चलती थी। तो कितने बांसों को बांध कर और वो काट सकता है, कितनी ताकत है उसकी भुजाओं में, इसकी परीक्षा होती थी। तो मतलब लक्ष्मण इतना शक्तिशाली था कि पूरा बांस का भेड़ा जिसके अंदर वो बैठ सकता है कितना बड़ा होगा, कल्पना करो अपने दिमाग में। तुम चित्रकार हो तो एक चित्र बना सकते हो, अनुपात में बांस खड़े करो और फिर वो लक्ष्मण एक आदमी उस जमाने में होता था, फिर वो कितने बांस कितना तरफ, बीच में आदमी बैठे, चारों तरफ बांस हों और फिर उनको एक तागे से एक दफे में पूरा का भेड़ा कट जाए, ऐसे उसने वो चलाई थी। माने ऐसी आराधना किया करते थे कि मुझे ये सिद्ध हो जाएगी तलवार तो फिर कोई मेरे से नहीं जीत सकेगा। ख्याल में आए ना। और अभी आज की भाषा में कहें तो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी, काहे के लिए कि शुद्ध आजीविका के लिए, बढ़िया बंगला हो जाएगा, मकान हो जाएगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने अपने उपभोग के लिए कोई विद्या की आपने साधना की, उसका एक उद्देश्य रहता है ना कि इससे मुझे ये उपलब्धि हो जाएगी। तो देखो जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक पुरुष विषय सुख की प्राप्ति के लिए, माने वो जो है मुक्ति की प्राप्ति के लिए आत्मा आराधना नहीं कर रहा था, उसे कहते हैं गणेश जी की करो तो गणेश जी की करता, महावीर की करो तो महावीर की करते। कोई कहता है तुम आत्मा की आराधना करो तो तुम्हें विषय सुख मिले, तो वो आत्मा की करता, लेकिन आत्मा के हित के जो अतीन्द्रिय आनंद है उसके लिए नहीं। मैंने विषय सुख की प्राप्ति के लिए किसी विद्या की, विद्या का भी कोई नाम रख सकते हैं ना, किसी विद्या की आराधना रूप ध्यान करता है। यानी मैं कहा करता हूँ ना, ध्यान तो हम 24 घंटा करते हैं, अरे पढ़ाई भी बिना ध्यान के तो नहीं होती है ना। मैं कहता हूँ एक कप चाय भी बिना ध्यान से नहीं पड़ती है। यदि बिना ध्यान के चाय बनाओ तो जल जाएगी या उबल जाएगी या सही नहीं बनेगी। लोग होशियार होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दूसरा काम भी निपटाते रहते हैं और चाय भी बनाते रहते हैं, उन्हें क्या पता, वो तो पीने वाला जाने। यदि वे बराबर वहीं खड़े रहें और उस पर उपयोग रखकर और ढंग से चाय बनाए तो अलग बनती है। और बीच बीच काम में 10 काम फंसा करके ऐसे तुम काम करो, कोई ऐसे ही पढ़ने का पढ़ाने का, और बीच बीच में 10 काम और उलझा। आजकल तो लड़कों को जब तक गाना नहीं चलाते तब तक कहते उनका अध्ययन नहीं होता। उस पर फोन पे वो चलता रहता है कोई गाना माना सिनेमा के, और समय सार का अध्ययन करते रहते हैं। उनसे कहे क्यों चलाया, तो कहते इसके बिना हमारे मन नहीं लगता है, इसमें हमारी समझ में नहीं आता। वो बंद हो जाता है तो समझ में नहीं आता है। ड्राइवरों को गाड़ी चलाने के लिए वे गाना चलाने पड़ते हैं। तो क्या जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक पुरुष
अब उन्हें नाम देना था तो उन्हें उनके 2-4 प्रसिद्ध नाम हैं, देवदत्त, जिनदत्त, फलाने ये नाम हैं, ख्याल में है ना। विषय सुख की प्राप्ति के लिए किसी विद्या की आराधना रूप ध्यान करता था, माने वो विद्या की सिद्धि के लिए ध्यान करता है। आज ही इंजीनियरिंग की विद्या आपको सिद्ध करनी हो तो ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना। ध्यान यही ध्यान करना और कुछ ध्यान करना नहीं है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। देखो वो ये चंद्रमा पर यान भेजा ना, तो 100 वैज्ञानिक उसमें लगे थे ना, कहते हैं घर भी भूल गए थे, चाय भी भूल गए थे, घर पर फोन करना भी भूल गए थे, किसी को कुछ नहीं, उसी में लग रहे थे ना। तो बिना ध्यान का एकाग्र किए बिना तो वो चंद्रमा पर यान नहीं जाता है। वास्तव में ध्यान की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस तो बहुत है हमें, क्या, लेकिन वो तो ध्यान का ध्येय बदलना चाहिए। ध्येय के 2 अर्थ, एक तो हमारा उद्देश्य कि क्या उद्देश्य है उसका, और दूसरा किसका ध्यान करना है ना। ध्येय के 2 अर्थ हो सकते हैं ना। अब उसको जिस चीज की वो चंद हाथ खर्च के लिए वो ध्यान कर रहा था और उसके हाथ में आ जाती, किसको, जो कर रहा था, तो बस वो भी तो भी ध्यान भंग हो जाता ना, फिर थोड़ी उसमें बैठा रहता वो हैं। तो जब वो विद्या की सिद्धि हो जाती है तो फिर उसकी आराधना बंद हो जाती है। मालूम ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए कोई जीव ध्यान करता है। आत्मा का समझ लो, चाहे ध्यान, अभी तो अपन ध्यान नहीं करो, क्योंकि अपने यहाँ आत्मा अनिवार्य नहीं रहा ना, मुख्य तो है ही। ध्यान करता है तो उसकी सिद्धि हो गई, क्या, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आनंद, अतीन्द्रिय आनंद हो गया। तो अब क्यों ध्यान करेगा, अब ध्यान बंद होना चाहिए ना। इसलिए वो कहते हैं कि अरहंत सिद्ध के ध्यान नहीं होता। आपने पढ़ा होगा ये, जैसे ने ये कहना चाहते हैं उन्हें ध्यान की जरूरत ही नहीं है, और फिर कहते क्या कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि 13वें और 14वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान के 3रे और 4थे पाए होते हैं, क्या, इसलिए हमको कहना पड़ता होते हैं, इसलिए हम उपचार से, उपचार है वो, माने व्यवहार से हम मान लेते हैं, क्यों ध्यान की उन्हें जरूरत नहीं रही। ये बात बताने के लिए देवदत्त को याद किया, क्या, देव को याद नहीं किया है, किसको याद किया, देवदत्त माने महामिथ्यात्व, यानी देव कोई देता नहीं है, और वो जो देवदत्त नाम रखा अब उसकी आराधना कर रहा है ना वो। देखो जैसा देवदत्त नामक कोई पुरुष विषय सुख की प्राप्ति के लिए किसी विद्या की आराधना रूप ध्यान करता है, किंतु जब विद्या सिद्ध हो जाती है और वांछित विषय सुख भी मिल जाता है तो फिर उस विद्या की आराधना रूप ध्यान नहीं करता है ना। उसी प्रकार केवली भगवान, देखो देवदत्त की जगह केवली भगवान को खड़ा किया। केवली भगवान केवल ज्ञान रूप विद्या की प्राप्ति के लिए और उसके फल स्वरूप अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, 2 हो गए ना, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान और अनंत सुख, इनकी प्राप्ति के लिए छद्मस्त दशा में शुद्धात्मा की भावना रूप ध्यान करते थे। अब उस ध्यान से केवल ज्ञान की विद्या की सिद्धि हो गई है और उसके फल स्वरूप अनंत सुख प्राप्त हो गया है, तब वे किस लिए ध्यान करते हैं, किस लिए ध्यान करते हैं, किस लिए ध्यान करें। माने प्रश्न बनाते हैं कि ध्यान क्यों करते हैं, तो ध्यान उनकी जरूरत क्या है उनको ध्यान करने की, अब काय के लिए ध्यान कर रहे हैं। तुम कहते तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, तुम चाहते थे और सब सुविधाएं मिल गई, सब हो गया, शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए, सब हो गया, अब हम एक परीक्षा दे रहे, पढ़ाई कर रहे, अब काय को पढ़ाई कर रहे, अब क्या करना, ऐसे बोलते हैं ना घर वाले कि वो तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, विद्या व्यसनी हो जाते हैं। हमारे एक गुरु जी थे,
वो 5 विषयों में आचार्य थे, पंचाचारी, और 7 विषयों में तीर्थ थे। जैसे न्याय तीर्थ होते ना, न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, फिर सप्त तीर्थ, पंचाचारी। देते रहते हैं परीक्षाएं, पढ़ते रहते हैं, देते रहते हैं, काम करते रहते हैं, धंधा पानी करते रहते हैं, शादी विवाह हो जाता है, उन्हें कोई बाधा नजर नहीं आती। वो हर साल एक परीक्षा देते रहते हैं। अपने यहाँ भी एक लड़का ऐसा है, इधर बांसवाड़ा में है, क्या नाम है उसका, वो 7 विषयों में एमए कर चुका है। क्या नाम है? होगा, मैं तो सुनाई नहीं देता मुझे। यानी कुछ ऐसे विद्या व्यसनी लोग होते हैं। 32 वर्ष की उम्र तक मैं भी देता रहा कोई ना कोई परीक्षा, 4 बच्चे हो जाने के बाद भी। समझ में आई ना? हर साल एक परीक्षा देता था, नौकरी भी करता था, मंदिर में प्रवचन भी करता था, तत्व का भी अभ्यास करता था, और लौकिक पढ़ाई भी पढ़ता था, और लाइब्रेरी अखबार खरीद नहीं सकता था ज़्यादा, ना पत्रिकाएं, इतने पैसा नहीं था, तो अखबार लाइब्रेरी में जाके रोजाना अखबार पढ़ता था, दैनिक अखबार, साप्ताहिक अखबार, मासिक पत्रिकाएं, इतना करता था। इंदौर में था, फिर सुबह कॉलेज जाता था, तो 8 से 10 तक कॉलेज था, फिर खाना खा के स्कूल जाता था पढ़ाने, तो 12 से 5 तक स्कूल था, फिर स्कूल से आके खाना खा कर सीधा लाइब्रेरी जाता था, तो वहाँ पढ़ता था, तो लाइब्रेरी से आके मंदिर में प्रवचन करने जाता था, है ना, और फिर घर आता था 9-10 बजे, फिर अपना अध्ययन करता था, जो कोई परीक्षा देता था ना उसका अध्ययन करता था। ऐसा रोजाना का कार्यक्रम था। अब इसी बीच में कहीं के प्रवचन करने के लिए आता था तो वहाँ जाता था, और वो सबकी क्षतिपूर्ति करती थी। ये सब इंदौर में, जब मैं 30 वर्ष का था, 4 बच्चे थे। कब? 10 वर्ष से लेकर 10 का भी नहीं हो, 10 तो कहाँ से होंगे, 8 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष 2.5 वर्ष तक के। ये परमात्मा 8 वर्ष का था, 3री क्लास में पढ़ता था, और वो गुड्डी सबसे छोटी है, वो पढ़ती ही नहीं थी, 3 वर्ष की थी। जब मैं यहाँ आया था ना, तब की बात बता रहा हूँ। इसलिए तुम लोग तुम बहुत पढ़ते हो दुनिया के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ नहीं पढ़ते हो। ये मेरे पास बैठता, मैं इसको टोकता रहता हूँ, कुछ पढ़ो, हिंदी साहित्य पढ़ो, ये पढ़ो, अखबार पढ़ो, ये पढ़ो, जो भी, खाली क्यों बैठते हो? विद्या व्यसनम व्यसनम, है ना, विद्या व्यसन ही व्यसन है। कहाँ पढ़ने से बंद हो? उसी प्रकार केवली भगवान विद्या की प्राप्ति के लिए, उसके फलस्वरूप अनंत सुख की प्राप्ति के लिए सदमर्श दशा में शुद्धात्मा की भावना रूप ध्यान करते थे। अब उस ध्यान से केवल ज्ञान की विद्या सिद्ध हो गई तथा उसके फलस्वरूप अनंत सुख भी प्राप्त हो गया, तब वे किस लिए ध्यान करते हैं? किस लिए, क्यों, क्या जरूरत है, और किसका ध्यान करते हैं, काय के लिए करते हैं? ये ऐसा, मतलब उसमें से तुम 3-4 तरह के प्रश्न निकाल लो। क्यों करते हैं, किसका करते हैं, काय के लिए, क्या जरूरत है ना, अथवा किस पदार्थ का, आ गया ना, किस लिए ध्यान करते हैं अथवा किस पदार्थ का ध्यान करते हैं। शिष्य की ओर से ऐसा प्रश्न है अथवा ऐसा आक्षेप है। खुद आचार्य ने लिखा, मैंने शिष्य ऐसा आक्षेप कर रहा है कि अब काय के लिए कर रहे, मेरे लिए 10 लाख अरबों हो गए, कोई कमी नहीं है, 6 बंगले हो गए, 6 गाड़ियाँ हो रही, अभी काय को धंधे पानी में लगे रहते हैं, काय को चले जाते हैं, काय को मरने जाते हैं। गुरुदेव गोदका जी से बोला करते थे, काय को जाता है मरने अमेरिका, क्या है वहाँ, हो गया ना, बहुत है ना, क्या कमी है, यहाँ बैठ के क्यों नहीं सुनता, ऐसा बोलते हैं। जब जाते थे तब उनके मुँह पर भी उनसे बोलते थे, काय को जाता है, ख्याल में आई ना। ये ऐसा प्रश्न है किनसे? अनंत भगवान से, सिद्ध भगवान से, कि आप काय के लिए ध्यान करते हो? माने सिद्धों के ध्यान नहीं होता, अनंतों को ध्यान नहीं होता, उन्हें कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ये शास्त्र में लिखा है।
परे मोक्ष हेतु, है ना। शुक्ले चाद्य पूर्वविद, है ना, परे केवलिना, परे मोक्ष हेतु। अब शास्त्र में लिखा है कि उनके दो ध्यान होते हैं, इसलिए उपचार से हम भी मान लेते हैं। देखो अब आप चाहो तो इसमें बहुत आनंद ले सकते हो, आपका बहुत मनोरंजन इसमें हो सकता है, लेकिन हमें तो भारभूत लगता है कि इसमें क्या है मनोरंजन की बात। क्यों? तो वो जो टीवी पे सिनेमा में ऐसे ऐसे करते हैं, उसमें क्या है? उसमें भी क्या है? हाथ है, हाथ हिला रहे ऐसे ऐसे, उसमें मनोरंजन की बात क्या हो गई? तुम्हें उसमें मनोरंजन होता है, हमें इसमें मनोरंजन होता है। इसलिए नहीं कि देवसेनाचार्य ने केवली भगवान का अपमान किया कि तुम क्यों काय को ध्यान करते हो, कैसे ध्यान करते हो। इसलिए कि देखो आचार्य कितनी मस्ती में है, अपने अपने भगवान से कैसे प्रेम से बात कर रहे हैं, कैसे वात्सल्य भाव से बात कर रहे हैं। क्यों हैं? इस प्रश्न या आक्षेप का उत्तर का दूसरा कारण भी है। जो आक्षेप लगाया ना और प्रश्न किया, तो दूसरा कारण भी है कि पदार्थ के परोक्ष होने पर ध्यान होता है, पर केवली भगवान के तो पदवी पदार्थ प्रत्यक्ष हैं, तब ध्यान कैसे करते हैं। अब देखो ये भी एक बहुत मर्म की बात है। हम तो समझते हैं प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष हो तो ही आत्मा का ध्यान कहलाए। वे तो कहते हैं ध्यान में तो परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष हो गया फिर काय के लिए ध्यान करें। कहते वो जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा और जो हमारी जिज्ञासा बाकी बची, उसके लिए ध्यान करते हैं। हम चित्त को एकाग्र काय के लिए करते हैं कि वो हमें और अधिक स्पष्ट हो जाए। देखो हमें यहाँ एक फांस चुभ गई, कांटा चुभ गया, बहुत बारीक है, फीलिंग होती है, तकलीफ होती है, तो देखते हैं तो दिखता है कोई काला काला सा, लेकिन फिर भी ऐसे ध्यान लगा के देखते हैं, चश्मा लगा के देखते हैं। क्यों देखते क्या नहीं देखते हैं? और यदि वो चश्मा से वही बोला गया उसको लगा के देखते हैं। क्यों? क्योंकि स्पष्ट नहीं दिखता है, वो परोक्ष है ना, तो अस्पष्ट होता है, तो स्पष्टता के लिए ध्यान लगाया जाता है। और ध्यान का स्वरूप समझ में आ रहा है? ध्यान क्या चीज है? और जब सब स्पष्ट हो गया तो अब ध्यान की जरूरत ही नहीं रही। तो वो कहते हैं काय के लिए ध्यान करते हैं, क्यों ध्यान करते हैं, समझ में आई ना। इसलिए ध्यान परोक्ष ही होता है, इससे सिद्ध हो रहा है। हमें आत्मा का ध्यान करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो हमारा परोक्ष है। टोडरमल जी ने कितनी डंके की चोट लिखी है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी। क्यों? कि वो परोक्ष ही है वास्तव में। तो अनुभव तो प्रत्यक्ष कहा जाता है, उसमें भी आत्मा के प्रदेशों का प्रत्यक्ष नहीं होता, आत्मा के गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता। वो जो अतीन्द्रिय आनंद आता है, उस आनंद का प्रत्यक्ष होता है, माने आनंद का अनुभव होता है, मजा आता है, वो मजा का प्रत्यक्ष होता है। ऐसा जैसे यहाँ कह रहे केवल ज्ञानी के, ये नहीं कहते वो केवल ज्ञानी के अरंत भगवान अनंत सुख का ध्यान करते हैं, ऐसा लिखा। जब आत्मा का ध्यान करते हैं क्या लिखा? अब उसकी भी जरूरत तो है नहीं, हो गया ना अनंत सुख। जब तक नहीं हुआ था तब तक तो उसके लिए जरूरत थी, हैं, प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय आनंद की। अब तो हो गया, अब क्या कहें, बस वो हो गया तो उसी में मंगन है, वो अनंत सुख को भोग रहे हैं। बस अनंत सुख को अनंत ज्ञान से जान ले, क्योंकि पर को जान ले तो हाँ पर हो गया ना, सुख अलग है और आनंद अलग है। ऐसा भी सुपर प्रकाशक घटाते हैं ना, ज्ञान स्व हो गया और आनंद पर हो गया, ऐसा सुपर प्रकाशक हो गया। ये काय के लिए घटाते हैं हमारे बड़े बड़े विद्वान? क्योंकि पर को नहीं जानना पड़े। पर के जानने का जो उन्होंने निषेध किया है उसको सिद्ध करने के लिए। अरे भाई ये भी मान लो है ऐसा, तो भी पर को जानना से कहाँ निषिद्ध होता है? वो तो ये कह रहे हैं कि हम अपने ही में जानेंगे तो फिर तुम्हारा आत्मा सुपर प्रकाशक नहीं रहा ना,
और आत्मा का स्वभाव तो सुपर प्रकाशक है, और 24 घंटा स्व पर को जानेगा। घटम अहम आत्मना वेदमी कर्मवत कर्तिकरण क्रिया प्रती थे, तो उन्होंने कह दिया हमारा ज्ञान स्व है और आनंद पर है, ज्ञान से जुदा है ना, हमारा तो स्व ही है। इसलिए ज्ञान ने ज्ञान को जाना तो स्व को जाना, और आनंद को जाना तो पर को जाना। तो यदि आनंद का ध्यान करते हैं तो पर का ध्यान करते हो गया, तुम्हें पर का ही ध्यान चाहिए तो, और स्व का मानना हो तो स्व का हो गया। देखो खूब धैर्य से पढ़ना, मजा ले लेके आनंद ले लेके, इसके लिए भारभूत नहीं कि डॉक्टर साहब ने कहा था तो अब एक दफे तो पढ़ना ही है, और उसमें क्या है, कौन देखने आ रहे हैं, फिर पूछेंगे तो कह देंगे हाँ पढ़ा था, और कितनों से पूछेंगे। अभी तो ये आगे 2-4 बैठते हैं उनसे ही पूछेंगे, अपन तो पीछे सुरक्षित हैं। अरे तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारा अज्ञान सुरक्षित है। क्या देखो, इसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि वे केवली भगवान अतीन्द्रिय अनंत आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ सुख का ध्यान करते हैं। देखो अनुभव करते हैं, माने उस रूप परिणमन करते हैं, बस सुख एक ध्यान हो गया, उस सुख रूप परिणमित हो गया ना। अपन ने कहते ना उसी में मग्न हो गए। उनका तो संसार यही है, उन्हें और कोई संसार दिखता ही नहीं है, बस इसमें इस जगह मुल्ला की दौड़ कहाँ तक है, मस्जिद तक है। केवली की दौड़ कहाँ तक, केवली माने केवल ज्ञानी की दौड़ कहाँ तक है, आनंद तक, अनंत अतीन्द्रिय आनंद तक। इसलिए इसी प्रवचन सार में सबसे ज्ञान तत्व विज्ञापन में पहले आनंद अधिकार ज्ञानाधिकार लिखा, फिर सुखाधिकार लिखा, है ना। इससे ज्ञात होता है कि केवली भगवान के अन्य विषय में चिंता का निरोध लक्षण ध्यान नहीं है। हुआ था ना, चिंता अंतर्मुहूर्ता, क्या बोलना, हाँ, तो चिंता का निरोध में दूसरे पदार्थों के चिंतन का रुकना, ऐसा निरोध का मतलब ये है, समझे ना। तो उनकी तो वो लक्षण जो है वो ध्यान नहीं है। ध्यान की यदि वो परिभाषा मानो तो चिंता के निरोध, क्योंकि चिंता ही नहीं है ना, चिंतन नहीं है तो उसके निरोध का ध्यान क्या होगा। और तुम तो अभी हमने कहा था कि सोचो मत, तो तुम कहते कैसे नहीं सोचे, सोचे नहीं तो क्या करें, क्या ये चिंता माने सोच नहीं तो होता है चिंतन, अब उसके निरोध तो ध्यान का लक्षण है ना। क्या फर्क है उसमें, सोचो नहीं, बोलो नहीं और कुछ भी मत करो, हैं क्यों, ये भी कह रहे ना चिंतन का निरोध है ना। चिंता निरोध लक्षण ध्यान नहीं है, किंतु इस परम सुख के अनुभव को अथवा ध्यान के कार्यभूत कर्मों की निर्जरा को देखकर उन्हें ध्यान है ऐसा उपचार से कहा जाता है। संयोग केवली के तीसरा सुगुल ध्यान और योग केवली के चौथा सुगुल ध्यान होता है, ऐसा जो कथन है उसे उपचार से किया गया कथन जानना चाहिए, ऐसा गाथा का अभिप्राय। और वो कहते हैं साहब हमें चारों ध्यान समझाओ, कौन सुगुल ध्यान के भेद। आप दो तो समझाते ही नहीं हो, टाल देते हो, आता ही नहीं है तो कैसे समझाओगे। सच्ची बात है, जो तुम सोचते हो सच्ची बात है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं उसको समझाने का। ये तो भाग्य से मिल गया, इतना तो हम बोल रहे हैं। इधर एक बहुत बड़े विद्वान हैं, नाम भी बता देता हूँ, सौगानी है, क्या नाम है पूरा, हाँ कमल चंद जी सौगानी, उदयपुर यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन के प्रोफेसर थे। वो रिटायर्ड हुए हैं, आजकल महावीर जी में प्राकृतिक काम विभाग का काम देखते हैं। तो एक दफ़े मेरे से बोले कि ये आचार्यों को 7 ढंग समझ में नहीं आए थे ढंग से। तो मैंने कहा क्यों, कैसी बात कर रहे हैं आप प्रोफेसर हैं इस सब्जेक्ट के और ये क्या समझ में नहीं आए थे।
लिख दिया शेष भंगाग से नेतव्या यथोक्त न योगता। पर जहाँ नहीं आता था लिख दिया शेष भंगाग से नेतव्या यथोक्त न योगता। शेष भंगों को भी तुम यथोक्त नए के अनुसार लगा लेना। पर हम तो छोड़ दिया, हम पे तो लगते नहीं। ऐसा लगता है उन पे भी नहीं लगे थे। ऐसे ही चलता आ रहा है। शेष भंगा से नेतव्या यथोक्त नई योग्यता, ऐसा बोला उनने मेरे से। मैंने कहा आपकी ऐसी श्रद्धा है, और इन्हें आप क्या पढ़ाते होंगे, क्या पढ़ते होंगे? बोले श्रद्धा से थोड़ी पढ़ाया जाता है। हम यूनिवर्सिटी में बौद्ध साहित्य के प्रोफेसर बन जाएं और बौद्ध साहित्य पढ़ाते हैं तो हमारी श्रद्धा होती है क्या उसमें? श्रद्धा से कहने नहीं देना, मैं जो होता है वो पढ़ाते हैं। देखो अभी क्या कह रहे हैं, मैंने इतने दिनों से मैं कोशिश कर रहा था ना, कभी ध्यान में सोचते नहीं, बोलते क्या करते हो, तो मैं कहते जानता हूँ। तो आप प्योर जानना आपकी समझ में नहीं आता। या तो बोलने रूप आता है, या सोचने रूप आता है, या करने रूप आता है। अब ये नहीं हो प्योर ज्ञान, आखिर सिद्ध शिला में प्योर ज्ञान ही तो रहेगा और अनंत आनंद रहेगा। अनंत गुणों का निर्मल परिणमन होगा। उनका बेकारी भी नहीं था, तो काय का निर्मल काय का बेकारी। वो 2-5 गुण ही हैं जिनका बेकारी और निर्मल परिणमन होता है, बाकी तो सबका बढ़िया ही है। इसलिए उन गुणों की चर्चा भी नहीं है। इन 2-3 गुणों का निर्मल परिणमन हुआ, श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का, आनंद का, तो सब गुणों का निर्मल परिणमन हो जाता है। बस हो गया तो काम खत्म हो गया। बस देखो अब ये पढ़ते हैं। अब ये मेरी टिप्पणी, उक्त गाथाओं और उनकी टीकाओं में 2 है ना, साथ पीछे से लेना है। इसलिए अनेक युक्तियों से इस शंका का समाधान किया गया है कि अरहंत भगवान के ना तो अभिलाषा है और ना जिज्ञासा है और ना किसी प्रकार का संदेह ही रहा है, क्योंकि वे वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। वे 3 चीजें उनकी हो नहीं सकती हैं। अब कहते हैं फिर क्या करना, फिर काय की कोशिश करना, फिर काय में क्या काम है? ना कोई जिज्ञासा है, ना कोई अभिलाषा है, समझे ना। अब काम क्या रह गया? तो कहते हैं वीतरागी होने से अभिलाषा नहीं है और संपूर्ण पदार्थों को पृथक जान लेने से जिज्ञासा नहीं है और संदेह नहीं हो सकते। इस प्रकार जब कोई कमी नहीं है तो ध्यान किस लिए करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? देखो, जिसके लिए ध्यान करते हैं हम उसी का ध्यान करते हैं। तो किस लिए, क्या क्या जरूरत है उन्हें, वो किसका ध्यान करते हैं? कि देखो उक्त शंका का समाधान करते हुए कहा गया है कि वे सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए परम सुख का ध्यान करते हैं। और सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ज्ञान ध्यान 13वें और 14वें गुण स्थान में अरहंत के होते हैं ना। कौन? परे केवल ना, परे माने 2, केवली के माने अरहंत केवली के होते हैं। सिद्ध भी केवली तो हैं। आचार्य जयसेन के अनुसार यह कथन उपचरित कथन है, क्योंकि अनंत अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो जाने से वस्तुतः उन्हें ध्यान होता ही नहीं है। परंतु आगम में ऐसा कहा गया है कि 13वें और 14वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 पाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब देखो, ये तो होता ही नहीं कह रहे। अब होता है तो अपने यहाँ आता है, उसके लिए अरहंत भगवान कुछ नहीं करते। ये भी आता क्या? नहीं, कुछ प्रयत्न नहीं करते। अब अरहंत हो गए, अब उन्हें सिद्ध होने की जल्दी नहीं है। जल्दी में होना माने जल्दी जाने की इच्छा होना। अब इच्छा ही खत्म हो गई, अब यही भले है। ये भी नहीं सोचते हैं कि यही भले हैं। क्या जरूरत है? जो है वो सहज जानने में आते रहते हैं। नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है, बेहोश नहीं हो गए हैं, पागल नहीं हो गए हैं। अब उनको सब कुछ स्पष्ट है। अब कब होगा मोक्ष, कब होगा मोक्ष? क्यों? ये तो होता होगा ना विकल, क्यों नहीं होता? अरे केवल ज्ञानी है ना, तो कब होगा ये उन्हें पता नहीं होगा। होगा ना,
और उसके एक समय पहले नहीं हो सकता। ये होगा कि नहीं? तुम्हें तो पता है, उन्हें नहीं होगा। हैं? अब उनको कुछ करने का क्या विकल्प रहे, बोलो आप, समझे? अभी ध्यान का स्वरूप ख्याल में आए। अब ये मैं कहता हूं कि ऐसा स्वरूप तुम्हारे ख्याल में आए तो फिर तुम्हें ध्यान में तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं वो जो कुछ उनको कहते हैं उपचार से ध्यान कह रहे, ऐसे ही तुम यहां भी समझ लो। अभी तुम्हें कुछ बदलने का भाव ही नहीं रहा, क्योंकि बदला नहीं जा सकता और समय में होगा। तुम में और अनंत में क्या फर्क है? इतना है कि वो जानते हैं किस समय होगा, घड़ी में इतने बजकर इतने मिनट पे तो होगा, है ना, ये जानते हैं। और हम ये जानते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट पे होगा, ये नहीं जानते हैं, लेकिन स्वसमय पर होगा, इतना जानते हैं। तो ये तो बहुत फर्क हो गया। कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का फल एक है कि हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं किया जा सकता। हमें तो हमारे उपयोग को बचाना है ना, वो काम हो गया ना, आ गया ना समझ में? हम अपनी लड़की की सगाई करने गए और वो सगाई कहीं हो गई थी, तो उसने कहा कि भाई साहब क्या है, क्योंकि हम अपने अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं। आपका नहीं होगा। यदि वो प्रमाणिक पुरुष है जो ये कह रहा है तो बस पर्याप्त है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो गई, अब हमारा उपयोग वहाँ से हट सकता है। लेकिन हमने क्यों नहीं हो सकता, क्या हो सकता, कहाँ हो गया, जिसके यहाँ हो गया वो कितना पैसे वाला है, वो कैसा है, हमारे लड़के से वो अच्छा है कि बुरा है, वो कहाँ क्या पढ़ा, ये तेरे डिटेल में जाने तेरे को क्या लेना देना है? तो हमारा अंत के बराबर है। क्यों? वे समझते कुछ फेरफार नहीं हो सकता, एक समय पहले नहीं हो सकता, और वो समय भी उन्हें मालूम है। हमें वो समय मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि फेरफार नहीं हो सकता। तो काम तो हमारा एक सही हो गया ना। वो निवृत्ति के लिए साधन तो उन जैसा ही मिल गया ना हमें। अब ऐसा हो जाओ, ध्यान में हो जाओ। अब ये ध्यान में से कुछ लगता ही नहीं है, ये ध्यान होगा। जैसे वगैरह सिद्धों के ध्यान नहीं है, उन्हें उपचार से कह दिया, अब ऐसे ही है बैठे, तो फिर उन्होंने कहा नहीं तो भी बताओ कि हाँ, जब ऐसी पोजीशन उनकी होगी, जब कोई विकल्प नहीं होगा उनको ध्यान से सुनना, कुछ भी करने का, तो क्या होगा? जैसे हैं वैसे ही बैठे रह जाएंगे। क्या? ऐसे बैठे ऐसे रह जाएंगे, ऐसे बैठे ऐसे रह जाएंगे। तो ध्यान का आसन कौन होता है? समझ गए आप? कौन होता है? तो वे जो शास्त्र में बताए हैं वे क्या है कि वो तो ये है कि जब तुम ध्यान करने के विकल्प से बैठो तो पहले सावधानी होकर इस तरह बैठो कि ध्यान में तुम चले जाओ तो आसन भंग होकर तुम गिर नहीं जाओ, ऐसे आड़े ना हो जाओ। सामने रास्ते में रोड पे तो नहीं बैठ गए, नहीं तो ट्रक आगे तुम्हारे ऊपर से निकल जाए। तो पहले सावधान होके एकांत में और स्थिर होके ऐसी कमर करके बैठो, बस उतनी सी बात है। पर यदि तुम्हारा विकल्प नहीं हुआ वैसे ही तुम ध्यान में चले गए, जैसे कोई एकदम आता ना विचार होते, बस में बैठे बैठे आ गया तो नहीं जा सकते, हम बस में पालती मार के तो बैठ नहीं सकते, और खड़गासन जैसे खड़े नहीं हो सकते। अब तो जैसे बैठे हो जैसे बैठे रहोगे, और वो हिलती रहेगी, तो हिलती भी रहोगे, वो ध्यान नहीं हो सकता। तो हिलोगे तो कैसे होगा? तो तेरे को ध्यान का स्वरूप ही समझ में नहीं आ रहा, तो ये कह रहा है। तो मेरे से किसी ने पूछा था ना कि आपने समाधि के बारे में क्या पूछा किया सोचा? मैं कहा मैं तो समाधि में ही हूँ। हंसने लग गया, क्योंकि मुझे समाधि का स्वरूप ही पता नहीं है। ये समझते मैं मजाक कर रहा हूँ, क्यों है? ये सही बात में वो मजाक लगता है उनको। बोलो अभी ध्यान का स्वरूप यहाँ आ रहा है ना। जब केवली भगवान को अभिलाषा, जिज्ञासा और संदेह नहीं है, तीनों चीजें नहीं हैं, तो फिर ध्यान किस लिए करते हैं और किसका करते हैं,
इस प्रश्न का और इसका उत्तर, प्रश्न और इसका उत्तर विगत गाथाओं में दिया गया है। अब इस गाथा में तो यह कहते हैं कि मोक्ष मार्ग शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप ही है। गाथा का प्रधान हो चुका है। देखो अभी ये प्रकरण हो गया खत्म। मैंने कल कहा था कि मुझे लगेगा बताने लायक तो मैं पढ़ूंगा, तो मैंने पढ़ा घर पर, 2 दफ़े पढ़ा, मुझे बहुत आनंद आया। तो मैंने कहा अपन तो 1 दफ़े और आनंद लेंगे, हैं क्या ख्याल में है ना। देखो तुम घर पे पढ़ भी लेते तो इतने ही उसका, ऐसा नहीं कि तुम समझ नहीं पाते, आखिर तुम भी जीव हो, विद्वान हो, पंडित हो, सब संस्कृत जानते हो, तो क्यों हमें आ सकता हो, तुम्हें क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन उपयोग की उतनी एकाग्रता नहीं हो तो उतनी कमी रह सकती है। इसलिए मैंने ये बात पढ़ी है। अब जो आता है ना, ध्यान नहीं होता सिद्धों के अंतिक शुक्र ध्यान के 2 भेदों का स्वरूप समझ में आ गया है। क्यों नहीं समझा रहे कि तुम्हें करना ही नहीं है, तुमको तो वो समझना है सत्य में कि जो तुम्हें करना है। क्यों? तो हमें जो ध्यान करना है वो सच में 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग रूप होता है, तो उसका स्वरूप समझो। और उसका स्वरूप और उधर का ध्यान का स्वरूप एक सही है। अब ये किसी की समझ में नहीं आता कि ये समझे बिना वो ध्यान नहीं हो सकता। कौन सा जैसे मैं कहता हूँ ना, अभी वो कृम निमित्त पर्याय समझे बिना, माने ना परद्रव्य में हमें कुछ करना है और ना अपनी पर्यायों में फेरफार करना है, इसके बिना ध्यान नहीं हो सकता। तो कहते अपनी क्रमबद्ध पर्याय घुसेड़ दे, इनकी क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानो तो ध्यान नहीं हो सकता। लेकिन ये परम सत्य है कि नहीं, ये समझ में आता आपके कि नहीं? कि हमारा पक्षपात दिखता है, हैं? अब वो कहते हैं कि समझ में आ गया तो अब हो जाएगा ध्यान, कि अब रह क्या गया बाकी। अब समझ नहीं ना, क्योंकि जो कर्तृत्व का विकल्प टूट जाएगा तो उपयोग स्थिर हो ही गया, बस खत्म, है ना। अब कुछ करने का विकल्प नहीं रहा। जितना काम हमारे सामने था अब सब नहीं रहा तो कम हो गया। मेरे से लोग ये भी पूछते हैं कि आप कब रिटायर्ड हो रहे हैं? मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अरे दुनिया में लोग रिटायर्ड होते हैं ना तो सीट खाली होती है, तो फिर वो अगले वाले को चांस मिलता है। क्यों? तो हम तो रिटायर्ड नहीं हैं, सारी सीटें खाली ही खाली हैं। क्यों? ये समझने समझाने की सीट खाली नहीं है। कितने लोग समझने को तैयार बैठे हैं, कितना समझाओ ना, हैं? जैसे तुम रिटायर्ड होने की बात कहते हो, वैसे रिटायर्ड तुम 30 वर्ष की उम्र में हो गए। जब से हमने सूर, तुलसी और कालिदास पढ़ाना छोड़ा, शकुंतला की कमर नापना छोड़ा तब से ही रिटायर्ड हो गए, इसी विकल्प से कि अब हम तो अमृतचंद को पढ़ाएंगे, अब हमको एक नहीं पढ़ना है, कालिदास को नहीं पढ़ना है, ना पढ़ाना है। ख्याल में आई ना? हैं? जैसे रिटायर्ड तुम होते हो, मैंने रिटायर्ड होकर तुम जो करना चाहते हो, वैसे रिटायर्ड तुम 30 वर्ष की उम्र में हो गए। अब हम रिटायर्ड होकर क्या करेंगे बोलो? यदि हमारे इतनी सामर्थ्य हो, इतनी पात्रता पक गई हो कि हम नग्न दिगंबर मुनिराज हो जाएं तो रिटायर्ड हो सकते हैं। क्योंकि अनुभूति महावृत्ति जो भी समझ लो, उस संयम को धारण करने की क्षमता हो, वो पर्याय की पात्रता आ गई हो, तो इससे तुम्हें दिखेगा कि रिटायर्ड हो गए। और नहीं तो क्या होना है? यदि हम रिटायर्ड होकर के भी यही तो करेंगे, क्यों? क्या करेंगे? और क्या करना है? जब से आज मतलब 52 वर्ष हो गए, करीब 52-53 वर्ष हो गए, जब से हम एक काम कर रहे हैं। पहले भी करते थे यही काम, लेकिन साथ में और दुनियादारी का करते थे। स्कूल में भी पढ़ाते थे, सूर तुलसी को भी पढ़ाते थे, और भी काम करते थे। और अब वो बंद है जब से ही। आपको मालूम, मैंने प्रतिज्ञा कर ली तभी कि मैं दिगंबर शास्त्र ही पढ़ूंगा और दिगंबर शास्त्र ही पढ़ाऊंगा।
तो आप कहते हैं इसमें क्या है, इसमें कौन सी दम है, तुम्हें नहीं मालूम। उस श्वेतांबर लोग बहुत आते थे मेरे पास और वो कहते थे हमारे महाराज को पढ़ा दो। उन्हें नहीं पढ़ना है, वे तो सेठ हैं, सेठों को नहीं पढ़ना है, हमारे महाराज को पढ़ा दो आप। क्योंकि एक भारेल और थे, तुमने नाम सुना हो तो, शोभाचंद भारेल, नाम सुना? नहीं सुना? उनके लड़के यहीं रहते हैं बापू नगर में। शोभाचंद भारेल थे, वो स्थानक वासियों में काम करने लग गए थे और उनके सारे ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत प्राकृत से उनने किया है। अनुवाद उनने किया और नाम उनके आचार्यों के लिखे, मुनियों के लिखे। अभी भरी सभा में कह रहा हूं, टीवी पे आएगा, घबराना नहीं। बस तुम्हें इतना रुपये पेज दे देंगे, इतना रुपये पेज दे देंगे, बस तुम्हारा नाम वाम नहीं जाएगा। नहीं, हमारा नाम कैसे नहीं जाएगा, नाम तो जाना ही पड़ेगा। तो और 10 रुपये पेज ज़्यादा बोलो, अब चलेगा कि नहीं चलेगा? तो 20 रुपये पेज ज़्यादा, अब चलेगा कि हाँ चल जाएगा। समझ में आया? एक मूलचंद जी थे, अभी तो गुजर गए ना, महावीर जी में थे ना वो टोटे, वो भी ऐसा बहुत काम करते थे। तो विद्वानों के रूप में खासकर राजस्थान में भारेल नाम बहुत प्रसिद्ध है। मैं ग्वालियर में गया महावीर जयंती पर बहुत दिन पहले, तो वहाँ श्वेतांबर साधु थे स्थानकवासी, तो उन सब ने, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, वो भी आए थे। तो उनने कहा कि हम तो डॉक्टर भारेल को जानते हैं, डॉक्टर भारेल को जानते हैं। मुझसे पूछा लोगों ने, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन है, कहते हैं जाके मिलेंगे तो देखेंगे। मैं जाके मिला तो उनने मेरे को देखा, तो मेरे से बोले आप शोभाचंद जी के लड़के हो ना? उनका नाम लिया। मैंने कहा शोभाचंद जी का लड़का तो नहीं हूँ, लेकिन भारेल हूँ। क्या शोभाचंद जी के लड़के मेरे पड़ोस में रहते हैं, नहीं बापू नगर में। महेंद्र कुमार पाटनी का घर देखा, उनके बगल में ही दीवार से दीवार लगी हुई है। मेरे रिश्तेदार भी हैं। भारेल रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? भारेल तो भारेलों को लड़की नहीं दे सकता है ना। तो मेरे साले के लड़के को उनके भाई की लड़की दी है। भाई की माने उन्हीं की हो गई ना। वो महिमा, डॉक्टर महिमा है ना बंसल, वो है। तो वो भारेल साहब, आप समझे ना, तो वो इतना अपनी किस प्रकार में ये बात सुना रहे हैं। हाँ, अब दिगंबर समाज में मैंने प्रतिज्ञा की थी इसलिए क्योंकि ये लोग शोभाचंद भारेल वाले आएंगे मेरे पास, और आए, इधर आए और ये कहा कि आप हमारे महाराज को पढ़ा दो। मैंने कहा भाई 2 प्रतिज्ञा हैं, एक दिगंबर शास्त्र पढ़ाऊंगा और अब मैं पढ़ाने कहीं जाऊंगा नहीं, जिसको आना हो स्मारक में आवे। बोले वो तो हमें कोई बात नहीं, दिगंबर श्वेतांबर जो भी पढ़ाना हो आप पढ़ाना, तत्वासूत पढ़ाओगे तब तो दिगंबर श्वेतांबर का एक ही है, कोई बात नहीं है। आप समझ में आए ना। लेकिन अब महाराज चलते नहीं हैं, तो आना तो आपको ही पड़ेगा, हम गाड़ी भेज देंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाता, नहीं गया, बहुत पीछे पड़े। तो उस वक्त में वीर सागर मेरे पास काम करता था, है ना, जो आत्म धर्म था ना, वो ये काम उसमें जो करता, आजकल कौन करता है, वो है ना, क्या नाम है? हाँ, छोटे पीयूष करता है। तो वो काम करता था, अच्छा विद्वान है। मैंने उनको भिजवा, मैं कहा इन्हें ले जाओ, जो आप चाहेंगे ये पढ़ा देंगे, बढ़िया से बढ़िया। तो फिर मैं वीर सागर को बरसों तक भेजा उनके पास, लेकिन मैं नहीं गया। अब और कैसे रिटायर्ड हुआ जाता है, बोलो? कोई ले सकता है प्रतिज्ञा? तुम किसी मुनिराज से ये प्रतिज्ञा लेवा के बता दो। नहीं किया उस दिन से आज तक, ना मैं गया कहीं और ना मैंने किसी को जैनेतर दिगंबर शास्त्रों को छोड़कर कोई शास्त्र पढ़ाया। सारी अपनी पूरी शक्ति जो दिगंबर शास्त्र हैं
हमारे आचार्यों की, उनके ही पढ़ने में पढ़ाने में। इसीलिए मैं इतना कट्टर हूँ। आते हैं मेरे पास मेडिकल के स्टूडेंट, इंजीनियर के स्टूडेंट, और अच्छे अच्छे मेरे मित्र मेरे सिफारिश करते हैं कि इसे भोजन की सुविधा दे दो। क्यों? कि ये बाजार का नहीं खाता है, शुद्ध सात्विक खाने वाला है, इसे ठहरने की सुविधा दे दो, ये ऐसा करेगा, ऐसा कर। मैं कहा भगवान मेरे से नहीं, मैं ऐसा ही बोलता हूँ, महावीर आके कहेंगे तो नहीं करूँगा। गंगवाल जी आप मत कहना कभी, जानते होंगे आप। मैं नाम बता सकता हूँ ऐसे लोगों की कि जिनने मेरे को लिख के पत्र दिया, मैंने नहीं किया। क्यों? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पूरी शक्ति, इस संस्था की पूरी शक्ति दिगंबर धर्म जो मूल तत्व ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में लगे। एक विद्यार्थी को मैं यदि ऐसे को रख लूँगा तो एक विद्यार्थी तुम में से कम रख पाऊँगा, है ना? वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब मेरे पास कम जगह पड़ने लग गई तो जैसे आप लोगों के मकान थे मेरे पास, लिए थे ना लोगों ने कि हम आएंगे रहेंगे, हमने बनवा देने को पैसा दिए थे, उन सब के पास मैंने भेजा, पीयूष जाओ, बबलू तुम जाओ और उनसे कहो हमें विद्यार्थियों को रखना है, चाबी दे दो, तुम आओगे तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था करेंगे। सबकी चाबी लेंगे, उनमें सब ने ठहरा दिया। ये धर्म दिगंबर धर्म पढ़ने आए उसके लिए सब कुछ है। नहीं होगा तो मैं अपने घर में ठहराऊंगा। अरे ठहराया है ना, 5, 7, 10 लड़कियां मेरे घर की पढ़ के गई ना यहाँ से, पिंकी से लेकर स्वीटी से लेकर सब पढ़ के गई ना यहाँ। कौन लड़ता है अपनी लड़कियों की लड़कियों को, लड़कियों के लड़कों को कौन रखता है? सबको रखा ना मैंने। घर पे खाना पीना उठना बैठना सब व्यवस्था, समझ में आई ना? इसके लिए जैन दर्शन पढ़ना हो, देवी कहेंगे कि मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना है तो कहें बेटा जाओ वहाँ हॉस्टल है उसमें भर्ती करो, परमात्म उसमें भर्ती कर दो। मेरे यहाँ नहीं है जगह। मेरा प्रवचन बंद करना है और तो मैं कुछ करता नहीं, जैसे तुम मुझे रिटायर करने की बात करते हो। और तो कुछ ऐसा है नहीं। साहित्य तो मैं लिख ही सकता हूँ, जब मैं नौकरी कुछ नहीं करूँगा तब भी मैं साहित्य तो लिखूँगा ही ना, तो वो लिखना बंद कर नहीं सकता। मरते दम तक प्रवचन बंद कर नहीं सकता। अब कैसा रिटायर्ड होना है? और मैंने किसी की कोई सीट घेर नहीं रखी है, हैं? कि जिसके लिए वो कहेगा साहब आप तुम सीट खाली करो तो कोई दूसरा बैठा है। कोई मैंने सीट घेर नहीं रखी है, बिल्कुल शांति से मैं रहता हूँ, शांति से आप लोग रहते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा। गंगवाल जी, ये 200 यूनिवर्सिटी के लड़के और उनके बीच में रहता हूँ, इतनी शांति से कोई नहीं रह सकता। यूनिवर्सिटी वालों से पूछो क्या है? ये लड़के समझ लो मेरे से इतना डरते हैं और बिल्कुल नहीं डरते हैं। माने मेरी इतनी मर्यादा रखते हैं कि मुझे रंच मात्र भी डिस्टरबेंस नहीं होता। नहीं तो ऐसे में रहना कोई आसान काम नहीं है। और मैं क्या, हमारे तो सब अध्यापक बहुत, क्यों आपको कोई तकलीफ होती है? और भी बिल्कुल बहुत इतना बढ़िया पढ़ाने वाले शांति से पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले शांति से पढ़ते हैं। जैन तत्व ज्ञान की चर्चा, क्या ये सीधा स्वर्ग उतर के आ गया है? स्वर्ग में चले जाओगे ना तो वहाँ भी नहीं मिलेगा ऐसा। मुझे भी पक्का भरोसा है कि मैं जाऊँगा तो मुझे कोई ऐसा अच्छा बढ़िया वातावरण मिलने वाला नहीं है। कहीं भी जाऊँ, स्वर्ग नरक जहाँ भी नक्की होगा जाऊँगा, लेकिन ऐसे इतना साधारण भाई, इतने प्रेम से बात सुनने वाले, तत्व की बात, ऐसे इतनी भरी सभा कहाँ मिलेगी? बोलो। मैं गहरी से गहरी बात सुना सकता हूँ आप लोगों को, प्रेम से शांति से आप सब सुनते हैं। क्या है? बोलो क्या करना है? रिटायर्ड हो गए कहाँ जाना है? क्या करना है?
अभी अपना कल ये गाथा मैं कल लेना चाहता था, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। कल अपन 99वीं गाथा, 99वीं आएगी, कौन सी आएगी? ये 99वीं गाथा कल पड़ेगी अपन।